वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लास में फाइल आयो बेसिक के बारे में सारी डिटेल्स देख ली थी, लेकिन वहां पर हमने डिस्कस किए थे फाइल के सारे मोड्स के बारे में। उनको प्रैक्टिकली कैसे हमने फाइल में एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे यूज करते हैं वो नहीं देखा था। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम रख लेते हैं tut26। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जिस फाइल को रीड करना है वो फाइल भी हमें बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर अगेन अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूं, उसका नाम रख लेता हूं ajay.txt। अब इस फाइल में उस डेटा को हम रखेंगे जिसको हमें रीड करना है। हमने लास्ट क्लास में आपको मोड्स बताए थे फाइल के, जिसमें आप रीड, राइट और क्रिएट और ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक बात नहीं बताई थी, जो रीड मोड होता है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही ओपन होती है। एंड एक चीज और है, यहाँ पर जो टेक्स्ट मोड होता है वो भी बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसको भी आप बाय डिफॉल्ट याद कर सकते हैं कि जब भी हम फाइल को एक्सेस करते हैं या उसको यूज करते हैं तो एक रीडिंग मोड में वो बाय डिफॉल्ट ओपन होती है और एक उसका जो टेक्स्ट मोड होता है वो भी बाय डिफॉल्ट आते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर वापस। तो हम यहाँ पर एक ajay.txt नाम से एक फाइल बनाई है, उसमें कुछ डेटा रखेंगे जिसको हम tut26 में रीड करेंगे, राइट करेंगे, जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है। दूसरी फाइल से कैसे हम इस फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो चीजें देखेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ डेटा रखना होगा, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप भी आपकी फाइल में कुछ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय इज अ गुड बॉय, जो कि मैं हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर सकते हैं कि अजय इज अ गुड बॉय है। और यहाँ पर लिख सकते हैं अजय इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये मैं हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन किया कि ये लिखना चाहिए तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और एक लाइन यहाँ पर ऐड कर देते हैं अजय इज शाय। ठीक है, और कुछ लाइन और लिख लेते हैं ताकि आपको रीड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अजय इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, ये 4 लाइन हम ajay.txt फाइल में लिख रहे हैं, ना कि tut26 में जो हमारी इस लेक्चर की फाइल है उसमें नहीं लिख रहे हैं। लेकिन हमें इस फाइल को इस फाइल में कैसे एक्सेस करना है, कैसे रीड करना है, कैसे उस पर एक्शन परफॉर्म करना है वो चीजें देखेंगे। तो हमारे पास होता है यहाँ पर एक ओपन नाम से, देखिए यहाँ पर ओपन नाम से जो फंक्शन है उसमें लिखा है फाइल मोड बफरिंग इनकोडिंग। हमारे काम का है सिर्फ फाइल, तो हम इसको इंटर करते हैं। यहाँ पर हमें देना होगा अपनी फाइल का नाम। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। और हमें ओपन मोड में क्या देना है, हमारी फाइल का नाम देना होगा। तो हमारी फाइल का नाम हमने जो अभी बनाई है उसका क्या है, ajay.txt। देखिए यहाँ पर सजेशन में आ गया, आप चूज कर सकते हैं ajay.py या ajay.txt। तो अभी हमने किस में डेटा रखा था, ajay.txt में, तो मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब ये फाइल ओपन हो चुकी है हमारी इसमें, तो हम इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में करता क्या है। ये कुछ भी नहीं करेगा, हमें ब्लैंक देगा। क्यों? क्योंकि हम जब तक किसी को प्रिंट नहीं करते तो वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। लेकिन आप इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर f नाम से एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर देता हूँ। अब जो ये f हमारा है ये क्या करेगा, हमारी फाइल को ओपन करेगा और उसका जो भी डेटा होगा वो f में हम स्टोर कर लेंगे। तो आप बोलोगे इसको रीड कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंटेंट नाम से वेरिएबल बनाना होगा और उसमें क्या करना होगा, f डॉट। आपको f को क्या करना है, मेन मुद्दा ये है कि आप उसको रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, उसको फिलहाल में अभी रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर देना होगा ना कि हम उसको रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। अब अगर आप अपनी फाइल को जो ajay.txt उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो f है उसने इस फाइल को ओपन किया, देन जो हमारा कंटेंट है उसने उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया। अब रीड हो चुकी है तो हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर लिखिए कंटेंट और अब हमारी फाइल बिल्कुल रन होगी और हमें दिखाई भी देगा। देखिए आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी लाइंस 1 by 1 अजय इज अ गुड बॉय, किंग ऑफ यूनिवर्स, शाय, वेरी स्मार्ट, सारी लाइंस आ रही है। मतलब हम हमारी फाइल को रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, जब भी आप किसी को, मैं आपको एक नॉर्मल अपने जो
डेली लाइफ स्टाइल होता है उसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप मेरे घर पर आए और आपको बहुत भूख लगी है, तो आपने कहा कि अजय भाई मुझे क्या करो, कुछ खाना है। तो मैंने आपसे कहा कि आप जाओ फ्रिज में, वहां पर आपको सेव वगैरह ड्रिंक वगैरह करने के लिए जो भी हमारे पास ड्रिंकिंग की चीजें होगी वो आपको वहां पर मिल जाएगी। आप जाकर फ्रिज से लेकर अपना काम कर सकते हो और अपनी भूख को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब आप खाना खा सकते हैं वहां से फ्रिज से निकाल कर। लेकिन मैंने जैसे ही आपको कहा कि फ्रिज से सेब निकाल कर खा लो, तो आपका काम क्या है, फ्रिज को ओपन करना है, देन जो चीजें आपको खाना है वो खाने की चीजें निकाल कर आपको फ्रिज को क्लोज भी करना होगा। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका जो भी दोस्त होगा जो आपको खाने के लिए कहेगा, पहले खिला देगा और फिर आपकी पिटाई करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइल को क्लोज भी करना है। तो मैं यहाँ पर जो रीड मोड था उसको क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। अब ये क्यों करते हैं हम, ताकि जब और कोई लड़का हमारे फ्रिज का यूज करने जाएगा तो वो उसको वापस ओपन करेगा और क्लोज करेगा। सेम एज इट इज ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने क्लोज नहीं की है फाइल को, तो अगला लड़का जब फ्रिज को ओपन करेगा तो वो ओपन कैसे करेगा, क्योंकि आपने तो ओपन ही छोड़ ही दिया है ना उसको, तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। अब ओपन नहीं करेगा तो उसको रीड भी नहीं कर सकता या उस पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सेम एज इट इज पाइथन में होता है। अगर आप किसी फाइल को रीड कर रहे हैं तो उसको ओपन करने के बाद आपका काम है कि उसको क्लोज करें, ताकि कोई और भी उस फाइल को एक्सेस कर सके एट अ टाइम। तो आई होप कि आपको ये ओपन और क्लोज समझ में आ चुका होगा। अगर इसको हम रन करते हैं तो सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे आउटपुट पर। देखिए वो फाइल को पूरी तरह से रीड कर रहा है। अब आप मुद्दा आता है कि यहाँ पर कौन कौन से मोड जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। रीड मोड, ठीक है, जो हमारा आर है, इसका यूज तो हमने किया ही नहीं, हमने तो अभी नॉर्मली सिर्फ जो फाइल का डेटा था उसको प्रिंट किया। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओपन जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम एज अ आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट जो देते हैं वो हमारी फाइल का मोड होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं आर, तो ये रीड मोड में ओपन होगी। इसको हमको डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिए। जब भी हम किसी मोड को लिखते हैं तो उसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए हम इसको आसानी से फाइल को पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आता है हमारे पास, ये आउटपुट स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो मोड्स आते हैं, मान लीजिए अगर आपको बाइनरी में रीड करना है आपकी फाइल को तो आरबी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आरबी लिखना है तो हम इसको बाइनरी मोड में रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी आ रहा है। अब ये बी यहाँ से नहीं आ रहा है, ये बी बाइनरी वाला बी है। ध्यान से सुनना, ये बी जो है वो बाइनरी वाला है और ये देखिए बाइनरी में उसको रीड कर रहा है। ध्यान से देखिए आप आउटपुट को। अगेन यहाँ पर बहुत सारे डिफॉल्ट मोड्स हैं, जैसे आरटी हमने आपको बताया था या नहीं बताया हो तो यहाँ पर सुन लीजिए। आरटी मोड होता है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट मोड होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो सेम एज इट इज हम अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप सोचेंगे कि मैं अगर ये रीड जो है इसमें अगर 3 पास कर दूं तो यह क्या करेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको जो भी पूछना है पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछिए। तो मैं यहाँ पर फाइल को करता हूँ रन। इसने देखिए AJA मतलब 3 कैरेक्टर पिक किए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 3 दिया था। तो आप बोलोगे कि सर मैं अगर 6 दूंगा तो ये 6 कैरेक्टर रीड करेगा। परफेक्टली आपने सोचा है। अगर मैं इसको यहाँ पर 6 दूंगा तो ये 6 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस है ये पाइथन का इंटरप्रेटर इसको भी काउंट करता है। ये बात मैं आपको पहले बेसिक में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर टोटल काउंट कीजिए, ये 6 है। अगर इस फंक्शन को देखिए, इस चीज हमारे कंटेंट वाली लाइन को मैं अगर दोबारा चला दूं अगेन यहाँ पर, तो क्या करेगा, तो अगेन ये 6 कैरेक्टर रीड करेगा। लेकिन इसमें फर्क है, जो ऊपर रीड कर रहा था और ये जो नीचे रीड करेगा, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए इसने सेकंड मतलब ये फाइल का जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, ये जब भी फाइल को रीड करने जाएगा तो स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर पिक करेगा, उनको रीड करेगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपको शो करेगा। देन अगर आप इसको अगेन कॉल करेंगे अगले 6 कैरेक्टर के लिए, तो ये क्या करेगा, सेम कैरेक्टर को पिक नहीं करेगा, उसके बाद के जो 6 कैरेक्टर होंगे ना उनको पिक करेगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो ये क्या करेगा, अगले 6 कैरेक्टर पिक करेगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देगा। ये बात हो चुकी है। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं आपको दोबारा यहां पर पैरेंथेसिस में यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट और यहां पर कोमा करके सेकंड, क्योंकि हम उसको दोबारा रीड कर रहे हैं ना। तो ये क्या करेगा, ये आपको दोबारा रिटर्न करेगा। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो ये क्या करेगा, अजय आई और एज ए गो, मतलब ये हमारी जो फाइल में भी जो भी डेटा था उसने उसको यहां से पिक किया। लेकिन इसमें फर्क है। फर्क क्या है,
आपने जब उसको दोबारा कॉल किया ना, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि एक लाइन तो हमारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दी। देखिए बॉय के बाद अगली लाइन में क्या आया, अजय इज द किंग यूनिवर्स स्लेस एन, मतलब बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन जनरेट करता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, उसी लाइन को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आई पर खत्म हुए हमारे 6 कैरेक्टर, उसके बाद उसने क्या करा, नेक्स्ट लाइन में अगले 6 कैरेक्टर प्रिंट किए। तो आई होप कि आपको ये दोबारा जो हमारा कंटेंट लिखना है उसको, अगर आपको एक एक कैरेक्टर, मतलब जितने कैरेक्टर, मान लीजिए आपको किसी फाइल से स्टार्टिंग के 100 कैरेक्टर पिक करना है और उनको ही रीड करना है, तो आप यहाँ पर 100 दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई बड़ा नंबर देता हूँ, पहले इसको हटा देते हैं, ये बहुत गंदा सा दिख रहा है, और यहाँ पर ये 1 को भी हटा देते हैं। 1 क्या काम का हमारे भाई, ठीक है, हमारा कंटेंट काम का। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर देता हूँ जो नंबर के डेटा हमारी फाइल में है ही नहीं, तो आप सोचोगे ये एरर देगा, नहीं ये एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, हमारी पूरी फाइल को रीड करेगा। ऐसा क्यों किया इसने, जब हमने आपको फाइल में इंडेक्स नंबर पढ़ाया था तब आपको याद हो तो मैंने आपसे कही थी बात कि जब हम स्टार्टिंग नंबर उसको नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट 0 को पिक करता है, और जब लास्ट नंबर नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट पूरी लिस्ट को एक्सेस करता है। सेम एज इट इज काम यहाँ पर भी है। अगर आप उस रीडिंग जो हमारा मोड है, रीड मोड, उसको वो नंबर नहीं देते जितने नंबर आपकी फाइल में है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सारे नंबर आपकी फाइल के पिक कर लेगा। अब सारे नंबर कौन से, इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर कौन से, हमारे कैरेक्टर जिस पे स्टोर है, तो हमारे जितने भी कैरेक्टर इस नंबर पर, ये देखिए ऊपर स्क्रीन पर, ये नंबर तक जितने कैरेक्टर होंगे सबको उठा लेगा। जबकि इतने कैरेक्टर हमारी फाइल में नहीं है, देखिए, लेकिन फिर भी जितने थे उतने उसने पिक कर लिया और बाकी बोल दिया भाई जितने थे उतने में उठा लाया, इतना नंबर आपने बड़ा क्यों दिया। तो आई होप कि आपको ये नॉर्मल जो हम लाइफ स्टाइल में एग्जाम्पल यूज करते हैं ये आपको समझ में आते होंगे। ये हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद रहे, मेमोरी में आपकी स्टोर रहे, ताकि हम ऐसे फनी एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर फिलहाल में कमेंट करते हैं। अब कमेंट करते हैं तो आप बोलोगे आगे क्या करेंगे, आगे हम रीड मोड को देखेंगे। तो ठीक है, हमको रीड मोड दिखाइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी लाइन में यहाँ पर कर लेते हैं ना, ये कोड आपको मैं बाद में शेयर कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंटेंट वापस लिखूंगा हमारा, सॉरी कंटेंट, और उसमें असाइन कर दूंगा एफ डॉट हमारा जो भी रीड मोड है, ठीक है। अब इस रीड मोड में हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए आपको लाइन बाय लाइन अपनी फाइल को रीड करना है। कौन सी फाइल, ajay.txt, जो फाइल आपने अभी अभी प्रिपेयर की है, उस फाइल को आपको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है या लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर लाइन इन कीवर्ड के साथ, और जो भी आपका कंटेंट है उसमें चला दीजिए, और कॉलन के बाद आप उसमें इंटर हो जाएंगे। ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूं। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट, और आपकी लाइन को प्रिंट कर दीजिए। अब ये आप बोलोगे कि ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप बोल रहे हो फिर ये क्यों बताया, आपको दिखाने के लिए। देखिए ये क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को पिक कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये 1 बाय 1 कैरेक्टर पिक कर रहा है और आपको आउटपुट स्क्रीन पर दे रहा है। लेकिन ऐसे अगर आप रीड करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो एफ में स्टोर थी फाइल, उसको क्या करा, इस रीड मोड ने, जो हमारा कंटेंट है वेरिएबल, उसमें जो रीड मोड स्टोर है, उसने क्या करा, अलग अलग उस कैरेक्टर को एक एक करके पिक किया और रीड करते आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि लाइन में वो प्रिंट हो, तो फिर आपको ये कंटेंट हटाना पड़ेगा। तो आप जो कंटेंट का यूज कर रहे थे, इसको आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कमेंट। तो आप बोलोगे इसको यूज कैसे करेंगे, आप डायरेक्टली एफ से इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ कंटेंट की जगह लिखना है एफ। अब एफ क्या करेगा, जैसे ही आप उस फाइल से डेटा पिक करते हैं, ये वाली फाइल से, यहां से जैसे जैसे डेटा पिक करेंगे वो आपको देता जाएगा। तो जो अलग अलग कैरेक्टर आ रहे थे पहले, वो नहीं आएंगे। देखिए अब इसको रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो अलग अलग नहीं आएगा, सेम एक लाइन में आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है, क्या, ये एक लाइन स्पेस ज्यादा ले रहा है। इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए इस फाइल में बाय डिफॉल्ट एक स्पेस है, न्यू लाइन /n, देखिए हर लाइन न्यू लाइन में, मतलब हमारा जो भी पूरा सिंटेक्स है, अजय इज स्मार्ट, अजय इज शाय, अजय इज गुड बॉय, हर लाइन अलग अलग लिखी हुई है, सेम एज इट इज। एक लाइन तो यहां से हमने स्पेस दे दिया तो ये वाला भी काउंट होगा। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा रीड मोड होता है, मतलब जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो भी क्या करता है, एक नई लाइन जनरेट करता है। तो यहाँ पर कौन सी, कितनी लाइन जनरेट हो चुकी है, टोटल 2 लाइन। तो देखिए एक लाइन तो ये और एक लाइन ये, तो 2 लाइन का स्पेस देकर वो अगली लाइन प्रिंट करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं और अपनी फाइल पर एक नया एक्शन परफॉर्म करेंगे। उसका नाम क्या है,
हम पहले रीड लाइन फंक्शन जान लेते हैं, उसके बाद एक और फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को पहले तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। तो एफ डॉट और यहाँ पर है रीड लाइन फंक्शन। अब आप बोलोगे रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, आप उससे ही पूछ लीजिए, किससे, पाइथन के इंटरप्रेटर से। तो देखिए हम इसको रन करते हैं और ये क्या कर रहा है, एक एक लाइन आपको प्रिंट करके दे रहा है, अजय इज अ गुड बॉय। अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन में अगेन प्रिंट करेंगे, देखिए मैं इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ और अगेन कंट्रोल वी करता हूँ। तो ये अब हमें तीनों लाइन दे देगा, क्यों, क्योंकि हमने उसको 3 बार रन किया। देखिए अजय इज अ गुड बॉय, अजय इज द किंग ऑफ यूनिवर्स, अजय इज अ शाय बॉय। बॉय लिखना हम भूल चुके हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ आपको रीड फंक्शन या रीड मोड को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे फाइल को ओपन करना है, ये समझाना है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 स्पेस ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एक न्यू लाइन जनरेटर हमारी फाइल में भी है और एक ये बाय डिफॉल्ट जब ओपन करता है फाइल को तब भी लिखता है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल का डेटा है वो एक डिक्शनरी में प्रिंट होके आए। ऐसे ये लाइन जो आ रही है आउटपुट स्क्रीन पर, देखिए ये अलग अलग आ रही है। हम चाहते हैं कि ये एक डिक्शनरी, या डिक्शनरी नहीं, अभी देखते हैं, वो ज्यादा लोडिंग वाला काम हो जाएगा। फिलहाल हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा एक लिस्ट में है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी फिलहाल में कमेंट करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन और है, तो हम उसका भी यूज कर लेते हैं, एफ डॉट रीड लाइन्स। देखिए पहले हम रीड लाइन फंक्शन का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एस ऐड हो चुका है, रीड लाइन्स है। अब ये क्या करता है, ये आपको लाइन जितनी भी आप एक्सेस करेंगे ना, उनको एक लिस्ट में प्रिंट करके देगा। देखिए इसको मैं अगर रन करता हूं तो ये क्या कर रहा है, सारे डेटा को एक लिस्ट में दे रहा है। देखिए अजय इज अ गुड बॉय, और जो मैं आपको /n बता रहा था ना न्यू लाइन जनरेटर के, देखिए ये यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। मतलब आपका पाइथन इनका जो इंटरप्रेटर है वो आपको झूठ नहीं बोल रहा था, यहाँ पर /n यूज होता ही है। ये इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब हमारी जो फाइल के डेटा था वो पूरा प्रिंट हो चुका है और एक लिस्ट में। तो आप रीड मोड के सारे फंक्शन यहाँ पर जान चुके हैं कि रीड लाइन को कैसे यूज करते हैं। RT RB, जो RB होता है वो बाइनरी के लिए होता है, T टेक्स्ट मोड होता है, और रीड हमारा जो नॉर्मल फाइल को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं। ओपन से हम हमारी फाइल को ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद रीड लाइन फंक्शन हमारी लिस्ट में डेटा को स्टोर करके हमें देता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप जब भी फाइल को ओपन करेंगे फाइल को क्लोज जरूर करेंगे, वरना आपका दोस्त आपको फ्रिज में से अगली बार कुछ खाने के लिए नहीं करेगा, पहले लठ लेके आपको मारने दौड़ेगा। तो आपको मार नहीं खाना है कभी भी किसी सीनियर से, तो आपको जब भी फाइल ओपन करना है फाइल को जरूर क्लोज करें। आगे और भी हम इस फाइल के इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमें फाइल को अगर राइट मोड में ओपन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें कुछ डेटा को अपेंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये चीजें आने वाले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल ये लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत आपका आभार रहेगा। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने हम वीडियोस ज्यादा से ज्यादा अपलोड करेंगे और आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजीज के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।